ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिकता और उत्तराधुनिकता कि किस प्रकार मध्यकाल से आधुनिक हुए हम, फिर आधुनिक से आधुनिकता आई और उसके बाद उत्तराधुनिकता। यानी हम इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझेंगे और पूरे तथ्यों के साथ इसे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह कृत लिखित है। इसमें हम आधुनिकता और उत्तराधुनिकता के पॉइंट्स को हम अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम आधुनिकता क्या है, कि आधुनिकता में क्या आया ऐसा कि किस प्रकार हम आधुनिक हुए। आधुनिकता हिंदी साहित्य का पिछला दशक, यानी हम पहले जो दशक था 1960 से 1970 का जो समय था, आधुनिकता से विशेष प्रभावित है। आधुनिक और आधुनिकता में अंतर है। दोनों शब्दों में क्या है, अंतर है। आधुनिक शब्द जो बताता है, दर्शाता है, वो क्या है, मध्यकालीन से अलग होने की सूचना देता है। मध्यकाल से रीतिकाल आया, रीतिकाल से आधुनिक काल आया। तो जो मध्यकाल में जब मुसलमानों ने जो हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था, हिंदू मस्जिद मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी समाज में, उनसे जब व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका जो समय था वह आधुनिक कहलाया। और उसके बाद जो क्या हुआ, आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिकरण का परिणाम है। यानी इस समय क्या हुआ था, विज्ञान का आविष्कार हो गया था, औद्योगिकरण यानी समाज में, हमारे देश में उद्योगों को स्थापित किया जा रहा था, है ना। जबकि आधुनिकता औद्योगिकरण की अतिशयता। आधुनिक में क्या हुआ, औद्योगिकरण विकसित हुए और आधुनिकता में उनकी भरमार हो गई। एक तरीके से मशीनें खोली जा रही हैं, हजारों कंपनियां खड़ी हो गई, महानगरीय एक रास्ता, सभी महानगरों का विकास होने लगा, गांव की गांव महानगरों की ओर विकसित, सभी लोग जाने लगे, सभी का रुझान महानगरों की ओर बसने में होने लगा। दो महायुद्धों की विभीषिका का फल है। वस्तुतः नवीन ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम मानवीय स्थितियों को नए गैर रोमांटिक और अमितकीय साक्षात्कार का नाम आधुनिकता है। नए साक्षात्कार हुए, सभी ज्ञान विज्ञान की टेक्नोलॉजी ने बहुत ही प्रगति कर ली, एक बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो इन सबको हम आधुनिकता कहेंगे। एक समय तक अलौकिक होकर आधुनिक दृष्टि प्रगतिशील बनी रही। प्रत्येक देश में पुनर्जागरण आया, बहुत से प्रतंत्र देश स्वतंत्र हुए, अपने अपने सपने को अपने ढंग से सरकारें बनाई। सभी ने एक बिंदु पर खड़े होकर मनुष्य ने पाया कि जिस औद्योगिकरण और प्रविधिकरण के सहारे उसने परिदेश का सपना देखा था, वह साकार नहीं हो सका। सरकारें स्थिर व्यवस्था में बदल गईं। लोकतंत्र तथा साम्यवादी सरकारें समान रूप से निराशाजनक सिद्ध हुईं। व्यक्ति या तो व्यवस्था का पुर्जा हो गया या प्रविधि का, यानी व्यक्ति क्या था, उसे एक पुर्जे की तरह प्रयोग होना पड़ा। उसका अपना व्यक्तित्व और पहचान खो गई। इस खोए हुए व्यक्तित्व की खोज प्रक्रिया का नाम आधुनिकता है। औद्योगिकरण का विकास हुआ तो व्यक्ति उन उद्योगों में एक मशीन की तरह, एक पुर्जे की तरह कार्य करने लगा। आधुनिकता का दौर आया जब व्यक्ति को यह महसूस हुआ कि मेरे खुद का अस्तित्व कहाँ है, मेरा व्यक्तित्व कहाँ है, मेरा अस्तित्व कहाँ है। तो उसकी खोज की प्रक्रिया आधुनिक कहलाई। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बहुत कुछ बुद्धिसम्मत बना दिया। नीत्शे की घोषणा से कि ईश्वर मर गया है, बौद्धिक जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यथार्थ का स्वरूप ही बदल गया। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की जो कसौटियां धर्म ग्रंथों में निर्धारित की गई थी, उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई। पुराने मूल्य विघटित हो गए। मनुष्य ने पाया कि वर्तमान परिस्थिति में वह असहाय, क्षुद्र और निरर्थक प्राणी है। विज्ञान की प्रगति ने निश्चयतावादी सिद्धांत को खोखला कर दिया। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के सापेक्षतावाद से सिद्ध हो गया कि न तो कोई सार्वभौम सत्य होता है और न शाश्वत नैतिकता। अणुओं की सत्ता के असिद्ध हो जाने के बाद अणु शक्ति एनर्जी में बदल जाता है और शक्ति अणु में। निश्चयात्मकता की समाप्ति की अंतिम घोषणा हो गई। अस्तित्ववादी दर्शन ने इस पर अपनी मोहर लगाकर इसे और भी पुष्ट कर दिया। अस्तित्ववाद कहता है कि जो व्यक्ति
नीत्शे ने घोषणा कर दी थी कि ईश्वर मर गया है, यानी व्यक्ति के मन में जो संवेदनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो समाप्त हो गई हैं समय के साथ। तो यानी ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर, पहले व्यक्ति पाप पुण्य करने के पीछे डरता था कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर है, हम अगर अच्छे काम करेंगे तो ईश्वर हमें उसका फल देगा। पर आधुनिकता में क्या हुआ, उसने कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं, जो व्यक्ति को अच्छा लगे वह व्यक्ति उस तरीके से अपने कार्य को करे। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण किया। उसने अपने को ठोस अनुभवों तथा प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी सवालों के साथ जोड़ा। ये बुनियादी सवाल हैं व्यक्ति की व्यग्रता, दुख, निराशा, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, त्रास आदि। यानी व्यक्ति अपनी विकट परिस्थितियों में अपने सभी अकेला है। साथ ही वह सामूहिकतावाद और निश्चयवाद के विरुद्ध भी खड़ा हुआ। वह उन समस्त विचारों के विरुद्ध है जो व्यक्ति को अमनुष्य और अस्तित्वहीन बनाते हैं। उसकी दृष्टि में मनुष्य स्वतंत्र है। किसके? नीत्शे के। अस्तित्ववादी कहते हैं दृष्टि में मनुष्य स्वतंत्र है, वह न वस्तु है न मशीन। व्यक्ति क्या है? वह स्वतंत्र है, अपने सभी निर्णय वो स्वयं ले सकता है, उसे दूसरे के व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वतंत्र है, अपनी मर्जी के काम वह कर सकता है, वह क्रियात्मक शक्ति है, वह स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। किरकेगार्ड, हेडगर, जैस्पर्स, मार्सेल, सार्त्र आदि के अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव आधुनिक पश्चिमी साहित्य पर खूब पड़ा। ये सब क्या है? अस्तित्ववादी विचारक हैं और किरकेगार्ड इसके प्रवर्तक हैं। आधुनिक चित्रकला भी इससे कम प्रभावित नहीं है। सेजान, वान गोग, पिकासो आदि पर इनका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। आधुनिकतावादी साहित्य एक विशेष प्रकार का साहित्य है। समसामयिकता का संबंध काल से है तो आधुनिकता का संबंध संवेदना, शैली और स्वरूप से। यह स्थापित संस्कृत मूल्य और संवेदना को अस्वीकार करती है। यह दुनिया की मान्यताओं को मंजूर नहीं करती, परंपरा को बेड़ी के रूप में नहीं लेती। आधुनिकतावादी अंतर यात्रा करता है, मूल्यों का मखौल उड़ाता है, वह विद्रोही होता है, भीड़ का विरोध करता है, वह व्यक्ति की मुक्ति का विश्वासी है, वो अपने को अमानव की स्थिति में पाता है, यानी मानव नहीं है, वो बहुत ही आगे तरक्की कर ली है उसने, वह स्वयं भीड़ का विरोध करता है, वह व्यक्ति की मुक्ति का विश्वासी है, वो अपने को अमानव की स्थिति में पाता है और स्नेह, कृतज्ञता आदि को निष्कासित कर देता है। संयम की कमी, प्रयोग, साहित्य रूपों की तोड़फोड़, शौक देने की मनोवृत्ति, आक्रोश, क्षोभ, हिंसा की आकांक्षा आदि इसकी विशेषताएं या मोटिव है। जो अस्तित्ववाद मानव कैसा स्थिति करता है, ये सभी उसकी वो हैं मोटिव, यानी ये उनका मेन मकसद है। 7वें दशक के हिंदी साहित्य में अकविता, अकहानी, अनाटक, उपन्यास सब क्या गया जोड़ के एक जो चर्चा हुई, चर्चा कहने का अधिक उपयुक्त है क्योंकि इन्होंने आंदोलन का रूप नहीं लिया। अत्यंत अल्पकाल के लिए अकविता का एक आंदोलन चला पर वह शीघ्र ही काल के गाल में समा गया। उनके आधार पर लिखा गया साहित्य आज के अनिश्चय, व्यर्थता, अकेलेपन, अजनबियतपन, है ना, आत्मनिर्वासित आदि को व्यक्त करता है। आज का जो साहित्य है अधिकतर उन्हीं पे लिखा जा रहा है कि जो व्यक्ति अकेले हैं, क्या किस प्रकार उनका जीवन है ना, कि व्यक्ति अकेला हो गया है। यह साहित्य अपने रूप संवेदना में किस दर्जे का है, यह अलग बात है। अधिकांश आपने साहित्य देखा होगा कि जो समाज से ही पात्र लिए जाते हैं साहित्य के लिए, तो व्यक्ति हर परिस्थितियों में आज अकेला है तो उसी का साहित्य निर्माण किया जाता है। आधुनिकता का यह बोध एक वास्तविकता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस देश में इसे ले आने की बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारी भ्रष्टाचारी लोकतंत्र को है, पर 8वें दशक के आरंभ में हमारे साहित्यकारों में इससे छुटकारा पाने की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी है। सबसे पहले यह बोध कविता में दिखाई पड़ा। इन रचनाओं को नव वामपंथी रचनाएं कहा जा सकता है। वस्तुतः नव वामपंथी आंदोलन न्यू लेफ्ट मूवमेंट का अनुवाद है। अपने देश में इसका जन्म साम्यवादी दल के पारस्परिक विरोध और विघटन के कारण हुआ। इसे अधिक रेडिकल समझकर नए साहित्यकार इस ओर उन्मुख हुए। इन रचनाओं में अधिकांश सूडो नव वामपंथी हैं,
किंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास दृढ़ आदर्श हैं, पर राजनीतिक दृष्टि से वे शोर शराबा के इर्द गिर्द अधिक चक्कर काटते हैं। इन लोगों ने कुछ अर्थवान रचनाएं भी दी हैं, पर इनके अपने निश्चित मुहावरे बन गए हैं। इसीलिए डर है कि तथ्य बनने के पहले आधुनिकतावादी निहिलिस्टों की तरह से इतिहास की वस्तु न बन जाएं। उत्तराधुनिकता के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराधुनिकता क्या है। कुछ अरसे से पश्चिम में उत्तर आधुनिकतावाद की चर्चा हो रही थी। कहाँ हो रही थी? पश्चिम में। पुस्तकें निकल रही थी, गोष्ठियां आयोजित की जा रही थी, किंतु सोवियत संघ के बिखराव के बाद ठीक उत्तर आधुनिकता पर हिंदी में बहस शुरू हुई। क्या यह आकस्मिक है या संघ के बिखराव के बाद एक स्वप्न टूटा? एक अनिश्चयता की स्थिति आई। उत्तर आधुनिकता की दो विशेषताएं हैं, दिशाहीनता और उपभोक्तावादी समाज का उदय, सुखवाद का चरम विस्तार। यानी उत्तराधुनिकता में क्या हुआ? आधुनिक हो गए हम, हमारे पास सुविधाएं हुई, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, संचार के साधन हुए, कम्युनिकेशन से व्यक्ति जुड़ा। पर उत्तराधुनिकता में क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पर फोन है जो नेट से कनेक्ट है, सभी व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। एक क्रांति सी आ गई है ना। सुखवाद का चरम है, यानी सुख, सभी सुख उसके पास हैं। व्यक्ति के प्रगति के प्रत्यय को आधुनिकतावादियों ने पहले ही मिथक कह दिया था। अनिश्चय का धुंधला इतना घनीभूत हुआ कि ज्योति की चिंगारियां जहां तहां दिखाई पड़ जाती थी। सोवियत संगठन विघटन उत्तर आधुनिकतावाद का एक सशक्त उपलक्षण है। उसके प्रभाव के मूल में उपभोक्तावादी के साथ उसके तालमेल न बैठा सकना। यानी व्यक्ति के पास धन है तो वो सभी सुख सुविधाएं अपने पास बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद में सुखवाद का नाम दिया है ना। पहले क्या था? व्यक्ति दो जोड़ी कपड़े सिलवाता था और साल भर उन्हें पहनता था, पर ऐसा नहीं है। आज व्यक्ति खरीदे जा रहा है कपड़े, है ना। अब फोन लिया, कुछ समय यूज किया, पसंद नहीं आया, हटा दूसरा ले लिया। ऐसे सभी चीजों की जो विलासिता की जो चीजें हैं, तो व्यक्ति सुखवाद की ओर। संचार माध्यमों ने सिद्ध कर दिया कि आज का समाज दूरदर्शन की माप के बाहर नहीं है। सुपरमार्केट का स्थान स्वतंत्र बाजार फ्री मार्केट ले रहा है ना। व्यक्ति को अब जाना भी नहीं पड़ता मार्केट, में घर बैठे ही मन चाही वस्तुएं मंगा सकता है। रंग बिरंगे मॉल की ढेर है, यहाँ केवल सुख का क्रय प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति चीजों खरीद कर क्रय का सुख प्राप्त कर लेता है। इसमें दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुराने समय में एक चैनल हुआ करता था, न्यूज चैनल दूरदर्शन, उस पर ही समय के अनुसार धारावाहिक, पिक्चर और न्यूज सब कुछ समय समय के हिसाब से आता था। पर आज व्यक्ति रिमोट हाथ में लेता है, जो उसका मन करे वह वो देखता है, उसे समय के हिसाब से नहीं चलना होता। अद्भुत युग आया है, वाकई बहुत अद्भुत युग है। न कोई तारतम्यता है, न किसी के विचार के प्रति आस्था है, स्वयं आस्था में भी आस्था नहीं। उस द्वंदात्मकता का पता नहीं जो इतिहास के गंतव्य का निर्णय करती थी। निरंतार्किकता में भी अतार्किकता ने अपनी जगह बना ली। सर्वत्र अनेकांतता, अनिश्चितता, अस्पष्ट अनित्यता। कोई सत्यान्वेषण का दावा नहीं कर सकता। इतिहास का एक अंत एक छद्म क्रीड़ा या नाटक हो गया है। यह एक फूहड़ राजनीति का शिकार हो चुका है, एक दिशाहीन चक्राकार यात्रा है। यह समृद्ध समाज की नई मंजिल है। यह एक मंजिल है मुक्त बाजार के संघर्ष और निर्धन व्यक्तियों को बहुत बड़े वर्ग के यानी जिसके पास धन है वह सभी चीजें अर्जित कर सकता है। उसके बाजार उसके हाथ में है, जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और निर्धन व्यक्तियों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असंतोष को उत्तर आधुनिकता के नाम पर सदा के लिए दबाया नहीं जा सकता। बड़े वर्ग के संतोष, बड़ा वर्ग है जो संतोष नहीं है, वह संतोष है तो ये चाहिए, वो चाहिए, हमें ये वस्तुएं चाहिए, पर वो संतोष है वो निर्धन व्यक्ति ही है। साठोत्तरी साहित्य में विशेष रूप से 8वें दशक पर उत्तर आधुनिकतावाद की ध्वनि न सही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। जो साठोत्तरी कविता का समय आया 8वें दशक, उनमें क्या हुआ? उत्तर आधुनिकता की ध्वनि सुनाई नहीं, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। यानी कोई भी परंपराएं विकसित होती हैं, कोई भी वाद आता है तो एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे समय के साथ
आता है और प्रदर्शित वो बाद में होता है। तो इसी प्रकार आधुनिकता, उत्तराधुनिकता आई कि हम मध्यकाल से रीतिकाल की ओर बढ़े, है ना। रीतिकाल से आधुनिक हुए, आधुनिक से आधुनिकता आ गई, तो व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करता ही चला गया। तो उसी प्रकार हमारे साहित्य में भी हुआ। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।